जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। क्या बिना भैरव के शक्ति अधूरी मानी जाती है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, या फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि शक्ति पीठों पर भैरव की पूजा करना क्यों अनिवार्य होता है। बहुत कम मनुष्यों को मालूम होता है कि शक्ति पीठ पर भैरव की पूजा क्यों करते हैं। तंत्र और शाक्त परंपरा के अनुसार एक सिद्धांत है कि शक्ति को दिशा देने वाला शिव है। यह हर मनुष्य को समझना चाहिए, हर सनातनी को समझना चाहिए कि शक्ति को दिशा देने वाला शिव है और शिव ही गतिशील अभिव्यक्ति भैरव है। इसलिए कई तांत्रिक परंपराओं में, विभिन्न पुराणों में, ग्रंथों में कहा गया है कि भैरव बिना शक्ति के फ्री हो जाता है तो नुकसान करता है, और शक्ति भी बिना भैरव के निष्क्रिय हो जाती है। इसीलिए जितने भी शक्तिपीठ बने हुए हैं वहां सब जगह भैरव की स्थापना अवश्य की गई है, और भैरव है ही वहां पर। तो जिस भैरव जी की साधना करना हो, जिस भैरव जी की कृपा प्राप्त करना हो, जिस शक्ति की कृपा प्राप्त करना हो, वहां के शिव और शक्ति दोनों की पूजा करना होगी। मतलब बिना भैरव शक्ति अधूरी क्यों मानी जाती, इसका अर्थ ये नहीं कि देवी अपूर्ण है, बल्कि जो पद्धति बनी हुई है पूजा पाठ की, उसमें शक्ति जो है ऊर्जा का प्रतीक है, यानी देवी, और भैरव जो है वो नियंत्रण का काम करते हैं, मर्यादा का काम करते हैं, रक्षण का काम करते हैं और जागरण का काम करते हैं। तो जब मनुष्य शक्ति की पूजा करता है, साधना करता है, तब उसके भीतर कामना, भय, अहंकार, सिद्धि, लालसा और मानसिक पागलपन की बीमारी उठ सकती है। इसलिए भैरव तत्व जो है वो साधक की रक्षा करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, मानसिक स्थिरता देता है और तांत्रिक ऊर्जा को बैलेंस बना करके रखता है। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति और शिव दोनों की पूजा करना अनिवार्य है। इसलिए बहुत से शक्तिपीठों पर यह नियम बना दिया कि पहले भैरव की दर्शन करें, पूजा करें, उसके बाद शक्ति की पूजा करें। जैसे और एक और चीज है इसमें कि गुरु आदेश के बिना कोई भी किसी भी भैरव की तांत्रिक आराधना, साधना सिद्धि नहीं करना चाहिए, अन्यथा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और यह साधना आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बिना गुरु के, वो कहते हैं गुरु नहीं मिल रहा परंतु हमें भैरव जी की साधना करना है। अरे गुरु क्यों नहीं मिल रहा, पहले गुरु को ढूंढो, गुरु की साधना करो, गुरु को साधक बनाओ और उसके बाद में गुरु से ही दीक्षा लेकर के आपको भैरव जी की कोई भी पूजन अर्चन करना है। अब आपकी योग्यता क्या है, तो योग्यता का मतलब ये भौतिकवादी योग्यता नहीं कि आपने कोई डिग्री ले ली। योग्यता का मतलब यहां पर यह है कि आप पूर्व जन्म में कितना पुण्य कर्म करके आए हो, पूर्व जन्म में आपने क्या किया था, क्या गुरु की आराधना की, क्या भैरव जी की, क्या देवी जी की, क्या शिव जी की। इसलिए ऐसा कहा गया है
कि बिना भैरव शक्ति अधूरी मानी जाती है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो जो भी भैरव जी की पूजा कर रहा है, केवल भैरव जी की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसके साथ उसकी शक्ति की भी पूजा करना अनिवार्य है। यही गलती आज के जमाने के साधक मनुष्य करते हैं। आप किस भैरव जी की आराधना साधना कर रहे हैं, उसकी शक्ति को ढूंढो। वह कौन सी शक्ति है जिसके साथ भैरव जी रहते हैं, उनकी भी पूजा उतनी ही करना होगी जितनी भैरव जी की करते हैं। तब जाकर के आपकी पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा, अन्यथा भैरव जी की पूजा आपकी निष्फल हो जाती है। और भैरव जी की पूजा यदि आप तांत्रिक पद्धति से करते हैं तो बिना गुरु के ज्ञान के या बिना गुरु आदेश के आप कोई भी ऐसा कृत्य न करें, कोई भी ऐसा बलि वाला कार्य न करें, शमशान जाने वाला कार्य न करें, जब तक कि गुरु की शक्ति आपके साथ में न हो, गुरु का रक्षा कवच आपके साथ न हो और गुरु से आदेश प्राप्त न हो जाए या गुरु से आप प्रशिक्षित न हो जाओ, तब तक ऐसी कोई भी साधना भैरव जी की नहीं करनी चाहिए। हमारा ज्ञान काम था आपको ज्ञान देना, आपको ज्ञान लेना या नहीं लेना यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। अब भैरव जी की पूजा करते हैं जो माँ जगदम्बा के परम सेवक हैं। इनकी साधना करने से, पूजा पाठ करने से ऊपरी बाधा, किया कराया, मलिन विद्या या फिर मानसिक त्रास देने वाली क्रियाएं, इन सब से आपकी रक्षा होती है। और इन सब का निवारण करने वाले प्रमुख देवता हैं रुद्रांश, जो रुद्र के अंश हैं, जिनको भैरव कहा जाता है। इनकी साधना हमेशा रात को ही करना चाहिए, 9 बजे से 4 बजे के बीच में ये करना चाहिए। और वेशभूषा भी आपको उसी हिसाब से रखना चाहिए जिसकी साधना कर रहे हैं। मतलब जब तक हम जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसके अनुकूल नहीं बन जाएंगे, तब तक आपको उनको समर्पण न कर देंगे, तब तक आपको कोई भी पूजा पाठ में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए आसन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ में गुरु की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गुरु का पूजन, गणेश का पूजन, कलश पूजन, पवित्रीकरण, तिलक धारणम, शिखाबंधन, आचमनम, प्राणायाम, मार्जिन और स्थान की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, ये करना भी जरूरी है। आसन की सिद्धि भी होना चाहिए और ये सब कार्य आपको केवल गुरु ही सिखा सकता है। तो जब तक आप कोई गुरु न बना ले तब तक भैरव जी की विशेष पूजन अर्चन न करें, विशेष आराधना करें, विशेष अनुष्ठान न करें। हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और जब भी भैरव जी की पूजा करते हैं तो पहले परमिशन लेते हैं। भैरव जी की पूजा करने के परमिशन का एक विशेष मंत्र हमारे शास्त्रों में दिया गया है, बता भी देता हूं आपको मैं। ओम तीक्ष्ण दष्ट महाकाय कल्पांत दह नोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु महर्षि। ये 3 बार मंत्र बोल करके अर्घ्य देना होता है, इससे भैरव जी की परमिशन प्राप्त हो जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।